हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम की दो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट के बारे में। एक है उनमें से जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और दूसरा है एक्साइज इंस्पेक्टर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में है। किसी भी जॉब को जो है अप्लाई करने से पहले हम ये ज़रूर देखते हैं कि उसकी सैलरी कितनी है, यानी हमें माल कितना मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी में अब हम देखते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी की बात करिए तो जैसे आप सबको पता है कि सैलरी जो है सिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे पास जो है 3 टाइप की सिटी की कैटेगरी होती है, XYZ टाइप ऑफ सिटी। तो एक एवरेज की अगर हम बात करें कि आप किसी भी सिटी में क्यों ना हो, आपको एक अंदाजन जो है इन हैंड सैलरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर लगभग 70 से 72 हज़ार रुपये महीना मिलेगी। और वहीं पर अगर हम एक्साइज इंस्पेक्टर की सैलरी की बात करें तो लगभग 65 हज़ार रुपये महीना आपको जो है इन हैंड सैलरी मिलती है। सैलरी के अंदर एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो रह गया है वो है, जो काफ़ी स्टूडेंट मुझसे इससे पहले वाली जो डीए की वीडियो थी उसमें भी पूछ रहे थे कि सर अंडर द टेबल के बारे में बताइए कि अंडर द टेबल कितना मिलता है। तो देखिए ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर और वक्त पर। अंडर द टेबल की बात करें तो देखिए ये तो क्लियर है कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है उस फील्ड वर्क होता है और कुछ जो है उसमें डेस्क वर्क होता है। और यही सेम सिस्टम जो है एक्साइज इंस्पेक्टर का भी होता है, उसमें भी फील्ड और डेस्क दोनों टाइप ऑफ वर्क आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक्साइज में अगर किसी बंदे की पोस्ट जो है, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट हो गए, एयरपोर्ट पर तो फिर भी थोड़ा सिक्योरिटी का इशू होता है, लेकिन जो पोर्ट्स होते हैं हमारे बोट वाले, तो उन पर अगर कोई बंदा पोस्टेड है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर फिर वो कहीं पर काम करे, एक्साइज में अंडर द टेबल अमाउंट ज़्यादा मिलता है। अब मैं ये बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है अंडर द टेबल पर रिलाई करना है। आप अपना ईमानदारी से काम करें और ये अंडर द टेबल के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि जिस दिन आप अंडर द टेबल के चक्कर में पकड़े गए ना भैया, तो फिर समझ में नहीं आएगा कुछ भी कि क्या हुआ। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आप जो है अंडर द टेबल का चक्कर छोड़ दीजिए। देश वैसे ही आपको पता है डूबा जा रहा है और आपको यहाँ अंडर द टेबल की लगी हुई है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों जॉब के फ्यूचर एस्पेक्ट्स की, कि भाई जो है कुछ साल आप काम करने के बाद आपका प्रमोशन कैसा होगा, कि आपके पास बड़ा घर होगा या आपके पास जो है कोई गाड़ी मिलेगी या कुछ होगा। तो देख सकते हैं आप। एक बात है जो हम सारे लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इस नाम का जो बवाल है ना मेरे भाई, वो आप सभी जानते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो सोशल रिस्पेक्ट होती है वो एक्साइज इंस्पेक्टर से ज़्यादा होती है। अब हम सब लोग जानते हैं, इसीलिए आप जो है इन दोनों की कट ऑफ के अंदर भी काफ़ी अंतर देख पाएंगे। दूसरा, अब हम बात करते हैं इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो देखो, भले ही चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या फिर जो है एक्साइज इंस्पेक्टर हो, दोनों में ही आपको जो है फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो आपको ऑफिस वर्क भी करना पड़ेगा। यानी एक सिंपल डेस्क पर आपको बैठ के ऑफिस वर्क, फाइलों का काम है, दोनों ही पोस्ट में आपको देखने को मिलता है। इसका कुछ लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर आप जो है पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही आप ये काम करते हैं। बाद में आपको जो है, अगर आप डेस्क जॉब पर हैं तो आपको जो है फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र पे हो तो आपको डेस्क में लाया जाता है। अब मैं आपको इन दोनों पोस्ट का एक छोटा सा क्विक रिव्यू दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको सीजीएल 2023 में या 24 में किस पोस्ट को टारगेट करना है और क्यों करना है।